चौथा पाठ है ये कक्षा 12वीं का, आहार, पोषण और स्वास्थ्य। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्या है? आहार होना, भोजन जरूरी है। और भोजन जो है वो क्या, हम पहली बात तो भोजन हम कहाँ पर खा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। हम क्या खा रहे हैं और भोजन किस प्रकार का हमको पोषक तत्व देगा, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी, तो महत्वपूर्ण है। ये सब अपन ने बात करी है। शायद ये हमारे जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता का है तो भोजन ही है ना। श्वसन भी उसी में आ गया है, तो ध्यान रखने वाली बात है। हमारा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। आहार जो है क्या, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। यूँ नहीं है कि कोई एक ही कंपाउंड हम खा रहे हैं भोजन के रूप में। हो सकता है आप कभी रोटी भी खा रहे हो, रोटी के अंदर भी बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ मिलकर हमारा पूरा संपूर्ण आहार बन रहा है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इसकी आवश्यकता लगभग अलग अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न विशिष्ट कार्यों के संपन्न करने में होती है। तात्पर्य यह है कि अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छा पोषण हमारे लिए, जो बढ़िया पोषण मिलेगा वो पूरे अच्छा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कई बार सुना होगा कि विटामिन की कमी रह गई, मिनरल्स की कमी रह गई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा आहार मिलना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से पोषण तथा पोषक तत्वों जैसे शब्दों के बारे में भी बताया जाता है, जिन्हें जानने के बाद आप पोषक तत्वों के विषय के स्रोत की जानकारी ले सकेंगे। ये अब अपने पास जो मुख्य टॉपिक है वो यहाँ से चालू होता है। आहार क्या है? आहार शब्द ऐसे प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त किया होता है जो हम खाते हैं तथा जो हमारे शरीर का पोषण बनाता है। इनमें ठोस, अर्ध ठोस, तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ की निम्न दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, खाद्य पदार्थ खाने योग्य होना चाहिए, सड़ा गला ऐसा खराब नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ है वो खाने योग्य होनी चाहिए। पदार्थ से शरीर को पोषण मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या, हमारे शरीर को क्या मिलना चाहिए? पोषण मिलना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सकें जो शरीर का पोषक करे, आहार कहलाता है ना। यानी वो चीज़ जिसे हम खा सकते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर को क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले, पोषण मिले, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इसमें वे सब तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आता है भोजन के कार्य। क्या कार्य है? पहला, सामाजिक कार्य। भोजन क्या करता है? सामाजिक कार्य करता है। हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं तो कब जाएंगे? भोजन लोगों को साथ बिठाता है ना। साथ बिठाने का मतलब क्या हो गया? जैसे शादी है, विवाह है, आप वहाँ पर चले गए तो भोजन आपको साथ में बैठने का अवसर प्रदान करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने का सामंजस्य की भावना विकसित होती है। विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतरंग हिस्सा है, कहीं पर भी हो, है ना। आपसे किसी से मनमुटाव हो गया तब भी आप क्या कहोगे? रोटी खा के जा। यानी उस समय क्या हो गया? वो रोटी खा के जाने का मतलब क्या हो गया? लड़ाई खत्म हो गई कुल मिला करके। तो भोजन हर जगह काम आता है आपका, है ना। फिर आता है मनोवैज्ञानिक ज्ञान। कहीं ना कहीं इसका मनोवैज्ञानिक रिश्ता भी भोजन रखता है। हम सबकी कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, जैसे सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, जब आपकी माँ अपनी पसंद का भोजन तैयार करती है तब आपको कैसा लगता है? आपको महसूस होता है कि माँ आपके प्यार करती है और उसका ध्यान रखती है। कभी कभी भोजन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। क्या आपको याद है कि जब आप बच्चे को अच्छा कार्य करने पर उसके इनाम के रूप में आप चॉकलेट भी देते हैं, है ना। और ये सही बात है ना। माँ, मम्मी बोलती भी है या घर के सदस्य बोलते भी है, तो ये कर लेगा तो आज तेरी फेवरेट सब्जी बनेगी। और फेवरेट सब्जी बनेगी का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया उसको प्रलोभन दिया, लालच दिया है कि तेरे फटाफट होमवर्क करेगा तो आज तेरी फेवरेट सब्जी बनेगी, आज तेरे लिए हलवा बनाएंगे, है ना। बच्चा कितना खा लेता है? मामूली सा खाता है। बाकी फैमिली वाले ही खाएंगे, लेकिन उसको प्रलोभन दिया गया है ना। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो क्या है? दिमाग के तौर पर भी क्या है? भोजन काम करता है। अगला आता है शारीरिक कार्य। भोजन हमारे शरीर के लिए 3 विशिष्ट कार्य करता है: ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की विकसित करना, शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना और रोग को सुरक्षा प्रदान करना। यानी कुल मिला के भोजन ये काम करता है कि शरीर को स्वस्थ रखने का काम भोजन ही करता है। भोजन ऊर्जा प्रदान भी करता है। भोजन हमको क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घर या बाहर कहीं भी घूमने, खाने, काम करने, सभी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। क्या हुआ? भोजन आप करते हैं, उन्हें यह शक्ति प्राप्त होती है और विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं
देखो सीधी सी कहानी क्या है कि जब आप भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपको न्यूट्रेंट मिल रहा है। न्यूट्रेंट के साथ साथ में क्या मिलेगा आपको, आप उस कार्य को करने के लिए भी सक्षम रहेंगे। भोजन शरीर के विकास में सहायक होता है ना, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में भी क्या करता है, भोजन सहायता करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिशु वयस्क कैसे बनता है? हमारा शरीर हजारों छोटी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और शरीर को विकसित करने के लिए नई नई कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को बनने और भोजन का मुख्य योगदान है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब इनकी जगह नई कोशिकाओं का विकास होता है। कोशिकाओं की मरम्मत भोजन के द्वारा होती है, यानी भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कहाँ करते हैं, हम नई कोशिकाओं के निर्माण में करते हैं। भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित करता है तथा रोग और शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों और उनके कीटाणुओं को लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बीमार है तो आप उनको कुछ पर्टिकुलर के डॉक्टर कहेगा इसमें इस चीज़ की कमी है, या इसमें आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसको उसके साथ में कुछ तो साथ में न्यूट्रिएंट्स वो गोलियां और वो दवाइयाँ देगा, लेकिन साथ में वो प्राकृतिक स्रोत की बात भी करेगा कि नहीं तुम ये चीज़ रखो और ये चीज़ खाओ, है ना। हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री, ये प्रश्न बनेगा शरीर का तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 37 डिग्री होता है। इसी प्रकार हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट होती है, यानी कि एक बार में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार धड़केगा। शरीर के मल निष्कासन नियमित रूप से होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम गड़बड़ियाँ हो सकती है, जैसे कब्ज का रोग हो जाना इत्यादि, है ना। ये सभी स्वस्थ शरीर की निशानी है। आपके डाइट्स में क्या होना चाहिए, ये देखिए डायग्राम दे रखा है इसने। डायग्राम में आप एक बर्थडे पार्टी में बर्थडे मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल उसको ट्रीट किया गया है, और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट काम हैं, जैसे कि ग्रोथ हो रही है आपके पास में, है ना, आपको मजबूती मिल रही है, आपके बहुत सारे कार्य इसमें हो रहे हैं। भोजन की इतने सारे कार्य हैं। भोजन की क्या परिभाषा है, प्रश्न पूछा जाएगा। भोजन के 3 कार्य बताइए। सामाजिक रूप से जोड़ता है, भोजन आपको ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन दूसरे कार्य करने में सहायक होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ता है। भोजन के प्रत्येक कार्य के उदाहरण दीजिए, है ना, तो उदाहरण के साथ भी बताया वो सब लिखना है। अब आता है पोषण तथा पोषक तत्व। आइए पोषण के बारे में पढ़ें। हम सभी भोजन करते हैं और भोजन शरीर का एक पोषण करता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। हम जो भोजन करते हैं वह विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जैसे पाचन, अवशोषण, फिर शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त तक संचरण होता है। यानी आपने जो भी कुछ खाया तो खाने के बाद में उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद उसका अवशोषण हुआ, और अवशोषण होने के बाद में वो क्या बन गया, रक्त में परिसंचरित हो गया। जैसे कि पोषण था, भोजन आपने खाया, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, रक्त में घुल गया और विभिन्न अंगों तक पहुंचा और शरीर को उनको शक्ति प्रयुक्त हो गई। अब आता है पोषक तत्व तथा उनके कार्य। क्या कार्य होता है? पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रसायन हैं जो शरीर को पोषण देने का कार्य करते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, है ना, मिनरल्स हैं, आयरन्स हैं, जो भी कुछ हैं, जो भी हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, पोषण देने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपन पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बृहद और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बृहद यानी कि जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, सूक्ष्म यानी कि जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है ना। बृहद पोषक तत्व, ये पोषक तत्व ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं और शरीर के लिए बड़ी आवश्यकता करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तेल है, ये सभी क्या हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा क्या होती है? पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कंद, अनाज, दाल, आलू इत्यादि बड़ी मात्रा के अंदर शक्कर प्राप्त होते हैं। ये साधारण शक्कर के रूप में चीनी, गुड़, फल, शहद और दूध इत्यादि से प्राप्त होता है। स्टार्च और शक्कर आसानी से प्राप्त होता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, शरीर को एकदम से इंस्टेंट एनर्जी जिसे कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही देगा। फिर पर्याप्त शर्करा, अपर्याप्त शर्करा और आहार रेशे। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि शरीर द्वारा अपाच्य होते हैं। इन्हें मल में वृद्धि होती है तथा इससे मल निष्कासन के काम आते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। किलो कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापन है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किलो कैलोरी क्या है, तो ध्यान रखना किलो कैलोरी क्या है, ऊर्जा का एक मापन है
है ना, उसको किलो में मापते हैं। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करते हैं। शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग से प्रोटीन की बचत होती है और इसी प्रकार बचत यानी शरीर की संरचना का निर्माण होता है। आहारीय रेशे मल व मूत्र के लिए मल त्यागने में सहायक होते हैं। अगर भोजन में रेशे नहीं होंगे तो आसानी से स्टूल का निर्माण नहीं होगा और मल को नहीं त्यागा जाएगा, इसलिए, है ना। 1 ग्राम शर्करा जो शक्कर होती है उसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि तुम जो लपालप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर होगी। फिर देखिए शर्करा के आहारीय स्रोत कौन कौन से। अनाज है, कंद है, शक्कर है, दालें हैं, ये सब के सब जिनसे हमको क्या मिलता है, शक्कर मिलती है। अनाज में कौन कौन से, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है। कंद में मूल कंद, आलू है, शकरकंद है, चुकंदर है, ये सब आ जाएंगे, है ना। अब आता है दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन भी आप खा रहे हो तो उसमें 4 किलो कैलोरी होगी। प्रोटीन के स्रोत के रूप में क्या क्या हो सकता है, शरीर के जो तंतु है उनमें वृद्धि होगी, मजबूती आएगी व्यक्ति के अंदर। इसीलिए तुमने देखा होगा कई बार जो लोग जिम पे जाते हैं वो डिब्बे लाते हैं, वो कहते हैं भैया प्रोटीन का डिब्बा है। अगर वही प्रोटीन का डिब्बे की जगह आप दूध ले रहे हो, दूध के अंदर आप जो चने होते हैं, जो रोस्टेड चने होते हैं जिन्हें हम मेवाड़ में भूंगड़े कहते हैं, उनको अच्छी ढंग से पीस लो आप, है ना। सेके हुए जो होते हैं चने उनको पीस लो। पीसने के बाद में 2 चम्मच सुबह आप दूध में मिला दो अच्छी ढंग से, और 2 केलों को काट के दूध में मिला करके ग्राइंडर में अच्छा फेंट करके पी लो। ये सारे जितने भी प्रोटीन के स्रोत हैं उसके सामने बहुत हल्के महसूस होंगे आपको, है ना। जिनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड रहती है वो ऐसा कर सकते हैं। अब आप जो मार्केट से लेके आते हैं वो आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है ना। बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान बाद में जाके पहुंचाता है। पहले तो आपको थोड़े दिनों के लिए दिख जाओगे आप, उसके बाद अच्छा नहीं रहता। अच्छा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन तथा प्रतिपिंड जो एंटीबॉडीज़ के निर्माण में भी सहायक होता है। ये रक्त जमाव में सहायक होता है और आवश्यकता पड़ने पर ये ऊर्जा प्रदान भी करता है। कौन कौन से स्रोत होते हैं, मांस है, मुर्गी है, मछली है, अंडे है, दूध है, चीज़ है, पनीर है, दही है, सोयाबीन है, मटर है, दालें हैं, अनाज है, सूखे मेवे है, तिलहन है, तिल है, गुड़ है, ये सारी की सारी चीज़ इसमें आएंगी, है ना। क्या विशेषता है, पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि, वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन जैसे कि दाल, अनाज आदि की अपेक्षा बेहद गुणवत्ता वाले होते हैं। इसीलिए कई बार जो शाकाहारी लोग हैं अपने जैसे, उन लोगों को दिक्कत आती है प्रोटीन की। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि आप केले के साथ में, दूध के साथ में और चने की दाल के साथ में, यानी कि वो भूंगड़े के साथ में यूज़ कीजिए। प्रत्येक आहार में एक या अधिक प्रोटीन के स्रोत का समावेश करने से हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है ना। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब इसके बाद क्या हमारे पास में आएंगे, वसा और तेल का स्रोत, ये अपन कल पढ़ेंगे।